IADVL यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोलॉजिस्ट की हरियाणा स्टेट ब्रांच द्वारा किंग्स क्लब, मॉडल टाउन, रेवाड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आम जनता को त्वचा एवं कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं को अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूक करना था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए IADVL हरियाणा स्टेट ब्रांच 2026 के अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप भूकर ने कहा कि हाल के वर्षों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ईयरलोब रिपेयर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज तथा अन्य कॉस्मेटिक त्वचा प्रक्रियाएं ऐसे लोगों द्वारा की जा रही हैं, जो न तो इसके लिए विधिवत प्रशिक्षित हैं और न ही कानूनी रूप से अधिकृत। यह प्रवृत्ति मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। संस्था के सचिव डॉक्टर दीपक शर्मा ने आम जनता से अपील की कि किसी भी त्वचा रोग या कॉस्मेटिक प्रक्रिया के लिए केवल योग्य एवं पंजीकृत त्वचा विशेषज्ञ से ही परामर्श लें। इस अवसर पर IADVL हरियाणा स्टेट ब्रांच की कोषाध्यक्ष डॉक्टर मयंका बत्रा सहित रेवाड़ी के कई प्रमुख त्वचा विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिनमें डॉक्टर अजीत सिंह यादव, डॉक्टर योगेंद्र यादव, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर भावना भुराड़िया, डॉक्टर अंचल सक्सेना तथा डॉक्टर रेखा यादव शामिल थे। डॉक्टर अचल है, ये सब सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अजीत यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और डॉक्टर मनीष हैं, ये भी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो आपकी ये सभी लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और हम हरियाणा स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा स्टेट एंड आर रेवाड़ी एसोसिएशन। तो जो पब्लिक अवेयरनेस है वो रिगार्डिंग इस पे है कि कुछ लोग हम देखते हैं कि समय समय पे ऐसे हमारे एनकाउंटर होते हैं कि कुछ लोग अनक्वालिफाइड डॉक्टर भी कुछ प्रोसीजर कर रहे होते हैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड होता है या उनके फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है। तो वो कोई से भी डॉक्टर्स हो सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं लेंगे। जो स्पेशलिस्ट है उसको वही प्रोसीजर करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि कोई डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुंबई से बिलोंग करते थे, वो चेन्नई जाके एक प्रोसीजर करते थे। उन्होंने ईयर लोब रिपेयर किया और होटल के रूम में किया। तो उन्होंने हमारे जो नेशनल लेवल के जो एसोसिएशन है उनके कंप्लेंट पे उनको वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। एक तो वो क्वालिफाइड नहीं थे उस प्रोसीजर करने के लिए, उन्होंने शायद वहाँ पे ईयर लोब रिपेयर किया है। और आप दूसरा ये देखेंगे कि होटल होता है, होटल कोई OT नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर नहीं होता कि वहाँ पे प्रोसीजर किया जाए। तो ये टोटली इलीगल काम माना जाता है हमारी एसोसिएशन की नज़रों में भी। और हम ये चाहते हैं कि जो पब्लिक हमारी जो आम जनता है, जो भोली जनता है, उनको नहीं पता होता है कि जो सामने वाला डॉक्टर है उसके लिए वो ऑथोराइज है कि नहीं, उसके लिए क्वालिफाइड है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे आम पब्लिक को ये पता रहे कि जो स्पेशलिस्ट है और जो हमारा प्रोसीजर है उसी स्पेशलिस्ट से कराया जाए। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। और आज हमारी जो डर्मा एसोसिएशन है, हम अपनी बात भी करेंगे। आप देखते हैं कि आप हमारे बहुत सारे भाई अपने आप ही मेडिकेशन करते हैं, वो जाते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। अब जैसे फंगल इन्फेक्शन है अपने एरिया में काफ़ी प्रिविलेंट है, लोग बोलेंगे कि भाई मुझे दाद हो रहे हैं, कोई भी दवाई दे देते हैं। और जो ओवर द काउंटर यानी हम जो डायरेक्टली इजीली एसेसिबल होती है, कोई भी क्रीम 100 रुपये 150 रुपये की क्रीम आती है, उससे उसको मोमेंट्री तो बेनिफिट होता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा डैमेज हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि वो उसको जो नुकसान है वो उस दवाई से हमें थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा होता है, ज़्यादा टाइम के लिए हमें उसका नुकसान होता है। उसको स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, उसको स्किन जो है वो पूरी डैमेज हो जाती है, रेड हो जाती है, और उसमें पिंपल्स भी आ जाते हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। बताने का मेन उद्देश्य ये है कि उसकी वजह से उस बंदे को वो ठीक कराने के लिए अगर कोई क्रीम 100 रुपये की आई है तो उसको करीबन 100 टाइम तक उसको पे करना पड़ सकता है। हमारी जो आम जनता है उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती, कई बार तो एक ही बंदा होता है जो पूरी फैमिली में कमाने वाला होता है। तो उस पैसे से वो बच्चों को भी पढ़ा रहा होता है, घर भी संभाल रहा होता है और अपनी रिश्तेदारी भी निभा रहा होता है। तो उस पैसे को हम जितना ज़्यादा हमारी आम पब्लिक का कंजर्व कर सकते हैं हमें करना चाहिए।
और हमारा अपनी एसोसिएशन के माध्यम से मुहिम रहती है कि हम हमारी आम जनता का पैसा जितना बचा सके, उनको सही डायरेक्शन जो दे सके कि आपको राइट अप्रोच करनी है अपनी बीमारी के लिए। आप भले ही एक बार कंसल्टेशन ले लें किसी भी स्पेशलिस्ट से, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम ये है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप उसको डिले कर सकते हैं, बट आपको स्पेशलिस्ट यहाँ पे हमारे यहाँ करीबन 17-18 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे पूरी रेवाड़ी में, और सारे सीनियर्स हैं, कोई दिल्ली से करके आया, हर एक स्टेट से करके आया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है सभी के पास। और हमारी पूरी एसोसिएशन ऐसा रहता है, कोई डिफ़िकल्ट केस होता है तो भी हम आपस में डिस्कस करके कि हमारे जो आम पब्लिक है उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, गुड़गांव जाना नहीं पड़े, गंगाराम में नहीं जाना पड़े, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको ना लोड ज़्यादा पड़ता है, तो उसके जितने पैसे बचें, जितनी उसकी इन्फॉर्मेशन हो तो उसके फ़ायदे के लिए रहेगी। अभी हमने गवर्नमेंट को अपील करी है कि एक ऐसा होना चाहिए कि कौन सी दवाई कोई केमिस्ट किसको दे सकता है, कौन सा डॉक्टर किस स्कोप तक अपना मेडिसिन का इलाज या सर्जरी कर सकता है। एक लॉ बनाने के लिए हमने अपील करी है। हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसमें रूल्स हैं कि आप कौन सी क्वालिफ़िकेशन के बाद में आप क्या काम कर सकते हैं। यही पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारा आज का मुद्दा भी है कि कौन से डॉक्टर किस चीज़ की बीमारी को देखते हैं और किस चीज़ टाइप का इलाज किया जा सकता है। यही हम अपनी पब्लिक, आपके थ्रू हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ताकि इलाज उसका पूरा और सक्सेसफुल हो सके। कई बार क्या होता है कि ये नियम रेगुलेटेड रहते हैं, बट कई बार वो कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स किसी दूसरे का नाम यूज़ करके या फिर डिग्री में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको पेशेंट का इलाज करते हैं, जिससे उनके पेशेंट के नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो जब वो नुकसान हुआ पेशेंट क्वालिफाइड के पास में भी आएगा तो उसको जिस बीमारी के लिए आया था उससे ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है, और कई बार वो डैमेज इतनी हो जाती है कि वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ हम पब्लिक को ये अपील करेंगे, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं उसकी क्रेडेंशियल्स देखें, उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखें कि वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई है कि नहीं है। ये हमारे पास हर स्पेशलिटी में एक लिस्ट होती है कि कौन सा स्किन का डॉक्टर है। आपकी पर्टिकुलर स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके पास एक लिस्ट होती है, जिससे हम आपको अवेयर करा सकें कि ये डॉक्टर सही डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है अक्सर कि जो रेवाड़ी में स्किन के डॉक्टर बहुत हैं, बट स्किन के जो यहाँ के डॉक्टरों के रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं, और वो अपने ही मेडिकल स्टोर से दवाई देते हैं, जिस कारण कुछ लोग जो है ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, जो अनक्वालिफाइड हैं, वहाँ चले जाते हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, एक तो चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन्स। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन दो टाइप की मेडिसिन आती हैं, जेनरिक मेडिसिन और फार्मा मेडिसिन। दोनों में अंतर ये है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन थोड़ा सा, इनकेस अपन फार्मा में जाएंगे तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। एक चीज़ पब्लिक को जो हम हमारी साइड से बताना चाहेंगे कि कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं उसके चुंगल में ना फंसें। कोई भी दवाई होती है, जैसे आपको पता है कि एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन का कोर्स होता है, तो उसको 3 दिन में नहीं ठीक किया जा सकता। वैसे ही दाद की दवाइयाँ 1.5 से 2 महीने लेनी होती हैं। तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि जी आप 5 दिन में ये दवाई लगा लो, उससे ये ठीक हो जाएगा, या पर्टिकुलर टाइप का लोशन जो जलाने के बाद या इरिटेशन करता है, तो उन चुंगलों में ना फंसें, रादर देन एक क्वालिफाइड के पास जाएं। हो सकता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको कॉस्ट बेयर करना पड़े, बट इन केस आप जो छोटी दवाइयाँ होती हैं, जो डॉक्टर साहब ने पहले बताया 100-150 की ट्यूब्स आती हैं, वो आप लाइफ टाइम लगा लोगे, बट उसका इलाज नहीं होगा, बट उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे स्ट्राई आ जाएंगे, स्किन का पतला हो जाना, उस पर दाने बनना, वो डैमेज आपको लंबे टाइम में ओवर द लॉन्ग कोर्स कॉस्ट बढ़ जाती है। वही कॉस्ट हम जब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो 1.5 से 2 महीने में हम उसको ठीक कर देते हैं, वो 1-1.5 साल में उसकी बराबर की कॉस्ट आती है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आपका भी स्किन के अंदर काफ़ी अच्छा अनुभव है। एक बीमारी है सोरियासिस, तो वो देखा जाता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और रेवाड़ी में उसका कोई इलाज भी नहीं हो रहा, और फिर भी मरीज जाते हैं बाहर, ऐसा क्यों? सोराइसिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करती है तब तो इसका भी ऐसे कोई परमानेंट इलाज अगर आप माने, सोराइसिस में ना मेन क्या हो जाता है कि ना स्टेरॉयड अब्यूज़ बहुत होता है।
पेशेंट क्या करता है कि कहीं से भी वो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेता है। सबसे मोस्ट कॉमन उसमें जो टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं वो मेथोट्रेक्सेट के होते हैं, जो हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या करता है गांव में जाके मेथोट्रेक्सेट के या इंजेक्शंस या फिर टैबलेट्स खा लेता है। उसको चलाने के लिए मतलब अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की आप बात करेंगे तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है ना, कि पहले हम लैब टेस्ट कराएंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, अल्कोहल की हिस्ट्री लेंगे, जॉन्डिस की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब अगर आप किसी भी क्वैक के पास चले जाएंगे तो वो ये सारी हिस्ट्री नहीं लेते। पेशेंट को पता, डॉक्टर वहाँ पे जो भी लगता है उनको लगेगा कि ये सोरियासिस है, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जो वंस अ वीक देनी चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट देनी चाहिए, वो डेली चला देते हैं। फिर पेशेंट को टॉक्सिसिटी होती है, इसकी टॉक्सिसिटी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ये वाली चीज़ें जो होती हैं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग वाले आते हैं, जैसे ओरल अल्सर्स हो गए कि पेशेंट खा नहीं पा रहा है, इन सारी चीज़। फिर दूसरा, इस सब के लिए ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाए, ये थोड़ा लंबा चलता है। पेशेंट को पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या है कि है ना, वो जंप करता रहता है, डॉक्टर शॉपिंग पे लग जाते हैं कि अभी इसके पास, अभी उसके पास, फिर रेवाड़ी के या कहीं के भी वो ट्राई करने के बाद फिर वो दूसरे शहर में, इसके साथ ये इशू बहुत होते हैं। रेवाड़ी में उसका हो सकता है प्रॉपर इलाज अगर स्टे हर जगह हो सकता है। अगर आप बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो इसका भी ट्रीटमेंट पेशेंट को आराम बिल्कुल आ सकता है।